हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी एटॉमिक नंबर अगर दिया हो तो एटॉमिक नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और पीरियड ब्लॉक और ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज हम सभी लोग जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये साइड जो होता है आपका, ये एस ब्लॉक है। ठीक है, और यहां पर जो है ये डी ब्लॉक है और इधर आ गए आप तो ये आपका जो होता है पी ब्लॉक होता है। ठीक है, ये है 18 ग्रुप, 17, 16, 15, 14 और 13। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड और ये है थर्ड पीरियड। यानी कि डी ब्लॉक जो स्टार्ट हो रहा है हमारा वो है हमारे फोर्थ पीरियड से। डी ब्लॉक की स्टार्टिंग जो है वो फोर्थ पीरियड से होती है और इसमें जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम ये आते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइट 58 टू 71। एक्टिनियम के बाद होते हैं 14, ये होते हैं एक्टिनाइट 90 टू 103। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रुप थर्ड बी ग्रुप को बोला जाता है। ये हमारा सिक्स्थ पीरियड में आता है, ये सेवेंथ पीरियड में आता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन 4f में फिल होते हैं, यहां पर 5f में फिल होते हैं और दोनों का ग्रुप सेम होता है। यानी कि ये जो है पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, यानी फर्स्ट पीरियड के अंदर दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि अगर ये 1s1 है तो वो 1s2 है। फिर दूसरा स्टार्ट होता है आपका ये हाइड्रोजन के बाद लिथियम, ये 2s1 2s2 और ये यहां पर जाता है 2s2 2p6 से। यानी कि बेटा ये ns और ये भी ns गया, पहले में सिर्फ s है। फर्स्ट जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ एक सबसेल है, वो है s। सेकेंड पीरियड की जब बात करते हैं तो उसके अंदर है s और p। थर्ड में भी अगर आप देखिए तो यहां 3s से शुरू हुआ और यहां पर आता है 3s2 3p6। यानी थर्ड पीरियड के अंदर भी जो है s और p आता है। जब आप शुरू करते हैं फोर्थ पीरियड में तो यहां देखिए ये 4s हुआ, यहां पर ये 3d हुआ और यहां पर ये 4p हुआ। यानी कि 4s 3d और 4p एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी ये फॉलो कर रहे हैं। जब आप फिफ्थ को शुरू करते हो तो यहां पर 5s है, ये 4d है और ये यहां पर 5p है। जब आप 6s शुरू करते हो तो 6s में यहां पर 6s हुआ और यहां से f शुरू हो जा रहा है तो 4f 5d और यहां पर हुआ 6p। इन द सेम वे यहां पर 7s है, यहां पर 5f है, यहां 6d है और यहां पर 7p है। यानी कि अगर मैं अलग से आपको सिर्फ पीरियड्स की बात करूं तो देखिए बेटा, जो फर्स्ट पीरियड है, पहले पीरियड की जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 और ये 7। फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ एक सबसेल आया 1s, सेकेंड में 2s और 2p आए, थर्ड में 3s और 3p आए, फोर्थ में 4s और 4p आए, पांच में देखिए जो फर्स्ट पीरियड है इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स होते हैं 2, यहां पर होते हैं 8, यहां पर 8, यहां 18, यहां भी 18, फिर 32 और ये है 32। यानी कि 5s 4d और ये हो गया 5p। इसी तरह से यहां पर 6s और ये हुआ 6p, 4pf और 5d, यहां 7s, ये है 7p, 5f और 6d। यानी 6 पीरियड के अंदर आपके 4 सबसेल आते हैं, सेवेंथ के अंदर 4 सबसेल आते हैं, फिफ्थ के अंदर 3 सबसेल आते हैं, 4 में भी 3 सबसेल आते हैं,
थर्ड में भी 2 सबसेल आते हैं, सेकंड में 2 सबसेल और फर्स्ट में हमारा 1 सबसेल। यानी इन सभी सबसेल का अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं NS n-2f n-1d और np। ये जो हमारा पीरियोडिक फॉर्मूला है यहां पर n+l रूल भी फॉलो करता है। यानी आप इधर से इधर जा रहे हो तो n+l की वैल्यू जो है वो बढ़ रही होती है, या ये कहिए एनर्जी बढ़ रही होती है। हो सकता है n+l की वैल्यू जो है वो सेम हो जाए। अगर वैल्यू सेम हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर n+l की वैल्यू सेम हो गई तो हम लोग देखते हैं कि जिसके n की वैल्यू ज्यादा होती है उसी के अंदर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाता है। यानी हमें चेक करना हो कि अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा 4f, यहां लिखा 5d और यहां पे लिखा मैंने 7p। आप चेक करिए तो 4+3 है, ये 5+2 है, ये 7+1 है। सॉरी यहां पे 6p करते हैं, ठीक है ना, 6p हमने किया तो 4-3 कितना हो गया 7, 5-2 कितना हो गया 7, 6+1 कितना हुआ 7। यहां पर n+l की वैल्यू सेम हो गई। तब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो जिसपे n की वैल्यू ज्यादा होती है उसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाता है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को जरा आपको चेक करके दिखाता हूं कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो जैसे देखिए आपने लिखा NS n-2f n-1d और ये लिखा np। मैंने कहा पीरियड जो है वो फर्स्ट है, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 1। तो आप यहां 1 रखोगे तो ये 1s आएगा, ये -1f होगा, ये 0d होगा, ये 1p होगा। ना तो 1p एग्जिस्ट करता है ना 0d एग्जिस्ट करता है, -1f एग्जिस्ट करता है। तो होता सिर्फ एग्जिस्ट कौन करता है, 1s। तो देखिए फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 1s है। इसी तरह अगर आपने पीरियड नंबर 2 लिया तो ये होगा 2s, ये होगा 0f, ये होगा 1d और ये होगा 2p। हम सभी लोगों को पता है कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो बचा कौन 2s और 2p। फिर हमने कहा पीरियड नंबर 3 है तो ये हो गया 3s, ये हो गया 1f, ये हो गया 2d और ये हुआ 3p। ना तो 2d एग्जिस्ट करता है ना 1f, तो 3s और 3p हो गए। पीरियड नंबर जो है वो 4 है तो 4s हो गया और ये 2f हो गया और ये 3d हो गया और ये 4p हो गया। हमको पता है 2f एग्जिस्ट नहीं करता, तो फोर्थ पीरियड में 4s होगा, 3d होगा और ये 4p होगा। इसी तरह अगर आप फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं, पीरियड नंबर 5, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 5s 3f 4d और 5p। हम जानते हैं 3f एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अब सभी लोग जानते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एड्रेसिंग करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिट को बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है बेटा वो सबसेल को बताता है। जैसे s हुआ तो S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P सबसेल के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए क्या होती है 3। S सबसेल है, L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए क्या होता है 3 होता है। तो S को हम लोग पढ़ते हैं शार्प, P को पढ़ते हैं प्रिंसिपल, D को पढ़ते हैं डिफ्यूज और F को पढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल। ये नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। अब यहां देखिए पीरियड इज इक्वल टू अगर 6 है तो ये हुआ 6f और ये हुआ 4f, ये हुआ 5d और ये हुआ 6p। इसी तरह पीरियड इक्वल टू अगर 7 है तो 7s 5f 6d और ये हो गया 7p। तो देखिए कभी भी हमने बताया n और l की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, हमेशा n की वैल्यू l से क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको चेक करते हैं। जैसे f के लिए l की वैल्यू 3 होती है तो कभी ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो सकती। 2f में ये तो बातें नहीं करनी है। 2d को चेक करो, l के लिए d की वैल्यू 2 होती है और यहां 2 है तो n और l की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको लिख लिया। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन दे दूं, सपोज
कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने दिया और आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, सपोज मैंने आपको दिया 114 और मैंने बोला 114 का पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, बतानी है। आप पीरियड बताइए, उसका ब्लॉक बताइए और ग्रुप बताइए, सब कुछ बताइए। तो देखो बेटा, इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, 114 के बारे में बताना है तो सबसे पहले इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए। मतलब इसके पहले सबसे इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 86। इनर्ट गैस बेटा आपको याद रखना है, जैसे 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। इसका पीरियड जो होता है 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो है बेटा इसका क्या है, पीरियड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब रेडॉन का जो पीरियड है वो तो हो गया 6 और हम जानते हैं कि रेडॉन के बाद ही जो भी एलिमेंट आएंगे वो इसी लाइन में आने वाले हैं, यानी कि इसके आगे जो भी आएगा वो 7th पीरियड होगा। इसके आगे का जो भी पीरियड होगा वो क्या होगा, 7th। यानी कि 114 से अगर हम 86 हटा दें तो यहां पर बच जाएगा 28। यानी जो 28 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो हमारे 7th पीरियड में आने वाले हैं। और 7th पीरियड में कौन कौन होता है ये तो हम जानते हैं, NS, N-2F, N-1D और होता है NP। यानी N इक्वल टू अगर हम 7 रखते हैं, ये 7S हो गया, ये आपका 5F हो गया और ये 6D हो गया और ये 7P हो गया। यानी कि 7S, 5F, 6D और 7P हो गया। अब हमें फिल कितना करना है, 28 इलेक्ट्रॉन। तो 28 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो यहां पे देखिए S में 2, यहां पर 14, 2 16 और 10, 16 और 10 26, बचे कितने, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। हम यहां पे कह सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन P सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में एंटर किया, P सबसेल में। तो हमारा जो ब्लॉक है वो हो गया P। पीरियड हमको पता है 7 और ग्रुप बताना है तो 12 प्लस P में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो 12 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 14। इस तरह से आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रख दिया, पीरियड भी बता दिया और ब्लॉक भी बता दिया। बाकी देखिए इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक भी बता रखा है कि 100 से ऊपर, 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं, 100 से ऊपर बेटा जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का जो पीरियड होता है वो 7 होता है। और ग्रुप बताने के लिए छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, जैसे मैंने यहां लिखा 104 तो इसका ग्रुप क्या हो गया, 4। 105 ग्रुप हो गया 5। 106 तो ग्रुप हुआ 6। 107 ग्रुप हो गया 7। 108 ग्रुप हो गया 8। 109 ग्रुप हो गया 9। 110 ग्रुप हो गया 10। 111 ग्रुप हो गया 11। 113 ग्रुप हो गया 13। 114 ग्रुप हो गया 14। 115 ग्रुप हो गया 15। 116 ग्रुप हो गया 16। 117 ग्रुप हो गया 17। 118 ग्रुप हो गया 18। ठीक है, अब देखिए फटाफट सारे ग्रुप आप लिखते चले जा रहे हैं। और अब सभी लोगों को पता है बेटा कि 4 से लेकर के 11 तक, ठीक है, ये सभी के सभी हमारे कौन से ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक हैं। और 13 से लेकर के 18 तक ये सब के सब जो हैं ये कौन से ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक हैं। तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक और ये हो गया हमारा पी ब्लॉक, ठीक है ना, पी ब्लॉक और ये हो गए हमारे डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक हो गए और पी ब्लॉक हो गए, ये ब्लॉक भी बता देंगे। और पीरियड बताना तो बहुत आसान है, पीरियड सबका क्या होगा, 7। चलिए आगे आते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सपोज हमने कहा आपसे कि 84 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताइए।
चलिए कोई बात नहीं, हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना हो बेटा कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जो सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसी कॉन्सेप्ट को क्या करिए, फॉलो करिए। जैसे मैंने बताया इनर्ट गैस को याद रखिए, 2 10 18 36 54 86 और ये हो गया 118। ये है फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये क्या हुआ 7। पीरियड 7 हो गया। अब हमको ये पता है कि 84 के सबसे नियरेस्ट जो है वो 54 है, ठीक है। जेनॉन है, यानी कि जेनॉन इज इक्वल टू 54 और 84 में से 54 घटा दीजिए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन है 30। यानी कि जेनॉन का जो पीरियड है वो 5th पीरियड है। दिस इज इन 5th पीरियड। आगे जो मेरे 30 इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं वो 6th पीरियड में भरेंगे। ये आपको समझ में आ जा रहा है ना, क्योंकि देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड हो गए, अब आगे जो आएगा वो यहां से लेकर यहां तक भरेगा, ठीक। और हमें पता है कि 6 पीरियड में 6s होता है, 4f होता है, 5d होता है और 6p होता है। भैया सबसे किनारे पीरियोडिक टेबल में कौन है s, और इधर सबसे किनारे कौन है p, बीच में आते हैं हमारे d और f। हमने भरना शुरू किया है, लिख दिया 6s 4f 5d 6p। यहां पे भरिए 2 14 2 16 और 10 कितना हो गया 26, बचा कितना 4, तो ये हो गया 6p4। अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किस में गया p में, तो ब्लॉक क्या हो गया p। आउटर मोस्ट ऑर्बिट 6 है तो पीरियड हो गया 6। और जब हमें ग्रुप बताना होगा तो ग्रुप इक्वल टू 12 + 4 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। तो ये हो गया बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कोई भी इस तरह से बेटा अगर आपको एटॉमिक नंबर दे देता है तो उस एटॉमिक नंबर को देख करके आप उसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए बेटा ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया जिसको देख करके आप बहुत आसानी से उसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो अगर आपको ऐसे देता है तो आप उसका पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताना हो या नंबर ऑफ सबसेल बताना हो तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूले भी बता देता हूं मैं, जिससे आप उसका नंबर ऑफ एलिमेंट और सबसेल भी बता सकते हैं। देखिए कोई भी पीरियड हो, पीरियड में से आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका फॉर्मूला होता है n+1 का स्क्वायर बाई 2 या n+2 का स्क्वायर बाई 2। ये जो होता है ये ऑड नंबर के लिए होता है और ये इवन के लिए होता है। ऑड का मतलब 1 3 5 7 1 3 5 7 9, यहां पर 2 4 6 8 10 इन लोगों के लिए। जैसे ये आपने सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीरियड इज इक्वल टू, सपोज मैंने 3 दिया तो भैया यहां पर ये ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा 3 + 1 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 + 1 16/2 दैट इज इक्वल टू 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट होगा। अब हमें बताना है नंबर ऑफ सबसेल, तो नंबर ऑफ सबसेल का जो फॉर्मूला होता है रूट नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2, यानी 8/2 दैट इज इक्वल टू 2 सबसेल। अगर 2 सबसेल हैं तो भाई एक होता तो s होता और दूसरा होता तो क्या होता p, और हम जानते हैं कि ये दोनों सेम ऑर्बिट के होंगे। पीरियड 3 है इसीलिए ये 3s होगा और ये क्या होगा 3p होगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम कोई दूसरा ऑर्बिट लेते हैं, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया इसको, मैंने लिया पीरियड इक्वल टू 6। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट जब आप निकालोगे तो n+2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 6 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 64/2 दैट इज इक्वल टू 32 एलिमेंट्स।
32 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद जब हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेल, तो ये हो जाएगा रूट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई 2, 32 बाई 2 रूट, ये आ गया 4। यानी 4 सबसेल में अब कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, S होगा, P होगा, D होगा और F होगा। आप जानते हैं S और P हमेशा सेम ऑर्बिट के होंगे, तो ये 6S 6P होगा। D की बात करेंगे तो 5D होगा और ये 4F होगा। तो अगर कोई पीरियड दे दे या बता दे ऑर्बिट, तो पीरियड अगर बता देता है तो उससे हम इस तरह से निकाल सकते हैं उसमें कुछ कुल एलिमेंट्स और कौन कौन से सबसेल होते हैं, ये सारी बातें इस तरह से बता सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने एक एजम्पशन लिया और मैंने बोला कि पीरियड जो है वो पीरियड जो है बेटा, हमने एज्यूम किया अपने मन से कि सपोज पीरियड नंबर 9 होता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है, 9 + 1 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 100 और 100, 9 + 1 10 स्क्वायर 100 बाई 2, 50 एलिमेंट्स आ गए। 50 एलिमेंट के बाद अगर हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ सबसेल, तो ये हो गया 50 बाई 2 का रूट, दैट इज इक्वल टू 5। 5 सबसेल में S होगा, P होगा, D होगा, F होगा और कौन होगा, Z। अब यहां देखिए 9S 9P 8D 7F और 6G। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कौन कौन से सबसेल हैं। ऑर्बिटल भी निकालना चाहे तो एक ऑर्बिटल 3, यहां पर 5, यहां 7 1 9, 9 1 10 8 18 7 25, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए यहां पर, 25 ऑर्बिटल। और 25 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 50। तो ये था बेटा, आपको अगर एटॉमिक नंबर दिया हो तो उसके एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक फॉर्मूला लगा करके हम कैसे उसका पीरियड ब्लॉक और ग्रुप बता सकते हैं और किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। ये थे बेटा आज के आपके टोटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं बेटा आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करता रहूंगा। आप लोग इनको घर पे रिवाइज करते रहिए और खूब अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, थ्योरी को अच्छे से देखिए और जो भी एग्जाम होता है उसमें अपना बेस्ट करिए। ठीक है, फिर अगले वाले में मैं लेकर आऊंगा बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। ऑल द बेस्ट।